सब लोग वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ईएस, जिसे ऑल ट्रेड, चाहे किसी भी ट्रेड से हो, चाहे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इसके अलावा आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटीआई की जितनी भी ट्रेड है, अगर आपके सब्जेक्ट में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है ट्रेड में, तो आप ये पढ़ सकते हो। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, आज हमारा डे नंबर 8 रहने वाला है। इससे पहले हमने 7 वीडियो देख ली, अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हो। और वीडियो आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर देगा। आने वाली जितनी भी वीडियोस है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और इसकी बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। इसके अलावा अगर आप फिटर ट्रेड से हो तो आपको फिटर अगर थ्योरी पढ़ना चाहते हो, या इसके अलावा इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीरीज चल रही है वो भी देख सकते हो, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बिना किसी देरी के वाली वीडियो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही जीमेल आईडी है? सही जीमेल आईडी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए xyz@gmail.com, या ऑप्शन नंबर बी xyz@gmail.com, या xyz@gmail.com, या किसका कौन सा सही है? तो जो पहले में करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। xyz.gmail.gmail, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पहले का। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ईमेल का मुख्य प्राप्तकर्ता की जानकारी के बिना किसी अन्य को भेज सकते हैं? यानी इसके कहने का मतलब है कि जैसे मैं किसी 2 व्यक्ति को जीमेल भेज रहा हूं, तो एक को अगर मैं जीमेल भेज रहा हूं तो दूसरे को पता नहीं पड़ना चाहिए कि मैंने इसको भी ईमेल भेजा और इसको भी भेजा। तो ये किसका उपयोग करते हैं? फाइल का उपयोग करते हैं, फाइल अटैच का उपयोग करते हैं, सब्जेक्ट का उपयोग करते हैं, सीसी यानी कार्बन कॉपी का उपयोग करते हैं, या ब्लाइंड कार्बन कॉपी का उपयोग करते हैं। तो अगर दूसरे व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी का उपयोग करते हैं। तो जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दूसरे में। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन है, जीमेल खाता बनाते समय अपने खाता बनाए विकल्प को किसका उपयोग करना चाहिए? जीमेल खाता समय आपने मतलब खुद का अगर हम पर्सनल किसी अकाउंट बना रहे तो किसका उपयोग करेंगे? क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट यानी व्यवसाय खाता खोलना चाहिए, क्रिएट अ पर्सनल अकाउंट यानी खुद का खाता खोलना चाहिए, क्रिएट अ कंपनी अकाउंट कंपनी का खाता खोलना चाहिए। इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम खुद का अकाउंट खोल रहे हैं तो हमें जीमेल का उपयोग करना चाहिए, क्रिएट अ पर्सनल अकाउंट, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तीसरे में, कि पर्सनल अकाउंट खोलना चाहिए। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन है, कुछ शब्द जो शीघ्रता से बताते हैं जीमेल के लिए, यानी हमें किससे पता चलता है कि पूरा हमारा जीमेल किस विषय पर आया है? तो किससे पता चलेगा? कंपोस्ट में होगा जो उससे पता चलेगा, या सब्जेक्ट के बारे में पता चलता है, या इनबॉक्स में पता चलता है। अगर हमें सब्जेक्ट जो हमारा मेन जो सब्जेक्ट होता है वो ही हमें पता चल जाएगा तो पूरा जीमेल के बारे में हमें जानकारी, तो शॉर्ट में जो हमें जानकारी देता है वो जीमेल सब्जेक्ट देता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे में, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, अजीम को अपने शिक्षक से एक नया जीमेल मिला। अपने शिक्षक ने अपना नया जीमेल, अजीम नाम का एक लड़का जिसे अपने एक जीमेल मिला, उसे वह प्राप्त करना में कहाँ देखेगा? वो जीमेल को कहाँ देखेगा? इनबॉक्स में देखेगा, सेंड बॉक्स में देखेगा, ड्राफ्ट में देखेगा, कंपोज में देखेगा? तो अगर उसे कोई चीज़ मिली है जीमेल तो वो इनबॉक्स में देखेगा। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा पाँचवें में, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, मोबाइल एप्लीकेशन का या ऐप एक सॉफ्टवेयर है जो खालिस्तान का उपयोग करके किया जा सकता है। किसका उपयोग हम मोबाइल एप्लीकेशन में कर सकते हैं? कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन का उपयोग कर सकते हैं, स्मार्टफोन का या स्मार्ट टैबलेट का उपयोग करते हैं इनमें। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हम किसी का उपयोग, तो करेक्ट सी हो जाएगा। स्मार्ट डिवाइस जैसे स्मार्टफोन का उपयोग हम कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छठे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, ऑनलाइन कुछ करने का सुविधाजनक तरीका क्या है? हम ऑनलाइन कुछ करेंगे तो सुविधाजनक यानी सेफ्टी जो चीज़ें क्या है? मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं, डेस्कटॉप का उपयोग कर सकते हैं, मॉनिटर का उपयोग करते हैं, क्राइम जो स्टोरेज ऐप होता है उसका उपयोग करेंगे। जो हम इसमें करेक्ट आंसर मोबाइल जो ऐप है हमारा उपयोग कर सकते हैं। तो साथ में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से ऐप कौन सा मोबाइल ऐप का जो मोबाइल ऐप चुन सकते हैं? तो लिंकेड है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, या ऑल ऑफ दिस है? तो जो हमारा सभी है वो जो व्हाट्सअप जो मोबाइल ऐप है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नवा क्वेश्चन है, प्रीति पास्ता रेसिपी पर वीडियो ढूंढना चाहती है। प्रीति नाम की एक लड़की है जो हमारे पास्ता रेसिपी को वीडियो ढूंढना चाहती है। इसके लिए वो किस मोबाइल ऐप का उपयोग करेगी? व्हाट्सअप का उपयोग करेगी, जीमेल का उपयोग करेगी, यूट्यूब का उपयोग करेगी, या बैंकिंग मोबाइल का? अगर उसे पास्ता बनाना सीखना है, वीडियो सीखने हैं, तो उसे यूट्यूब का उपयोग करेगी। तो 9वें में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, कीर्ति एक अतिथि व्याख्यान में भाग लेती है। कीर्ति नाम की एक लड़की जो अतिथि व्याख्यान में भाग लेती है, वह कठिन शब्दों को समझने की कोशिश करना चाहती है। तो किसका उपयोग करेगी? शॉपिंग ऐप का उपयोग करेगी, डिक्शनरी ऐप का उपयोग करेगी, किराया ऐप का उपयोग करेगी, या कंपोस्टिंग ऐप का उपयोग करेगी? तो जो करेक्ट आंसर है, अगर उसे इंग्लिश में जो कठिन शब्द का जानना है तो वो हमारे डिक्शनरी ऐप का उपयोग करेगी। तो 10 में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से स्मार्ट डिवाइस कौन सा है? स्मार्ट डिवाइस कौन सा है? स्मार्ट वॉच है, स्मार्टफोन है, स्मार्ट टीवी है, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस सभी है। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन है। एक्सेल एलेक्सा एक सहायक है। एलेक्सा क्या है? डिजिटल आवाज़ नियंत्रित कंट्रोल है, कार्यस्थल सहायक है, ऑफिस असिस्टेंट है, या गृह असिस्टेंट है, और इनमें से कोई नहीं। तो एलेक्सा एक वॉइस कंट्रोलर है। तो इसमें जो डिजिटल आवाज़ नियंत्रण है, तो जो 13 में कट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा एक एलेक्सा द्वारा किया जा सकता है? कौन सा काम एलेक्सा द्वारा किया जाता है? मौसम की जांच कर सकती है एलेक्सा, फ़ोन कॉल प्राप्त कर सकती है, संगीत सुन सकती है। तो जो एलेक्सा है सभी काम कर सकती है। तो इसमें 13 में जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा आवाज़ नियंत्रित कंट्रोल है, जो हम आवाज़ से बोल सकते हो? कौन सी चीज़ है? एलेक्सा है, सीरी है, गूगल एक्सेस है, ऑल ऑफ दिस है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा 14 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस जो सभी कंट्रोल आवाज़ से किए जा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है। 15 क्वेश्चन है। कोमल नियमित रूप से अपने शरीर की स्थिति जांच, तापमान, दिल की धड़कन निगरानी करना चाहते हैं तो किस उपकरण का उपयोग करेगी? मोबाइल का उपयोग करेगी, कैलकुलेटर का उपयोग करेगी, सीरी का उपयोग करेगा, स्मार्ट वॉच। तो जो हमारा स्मार्ट वॉच है इससे हमारा सारी चीज़ें जांची जा सकती है। तो 15 में जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है। ऑनलाइन मीटिंग के लिए आप लोगों को मीटिंग में शामिल होने के लिए किसका उपयोग करेंगे? मोबाइल ऐप का उपयोग करेंगे, लोकेशन का उपयोग करेंगे, ईमेल आईडी का उपयोग करेंगे, मीटिंग लिंक आईडी का उपयोग करेंगे। तो जो 16 में जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी मीटिंग जो लिंकेड आईडी है हमारी उसका उपयोग करेंगे ऑनलाइन मीटिंग के लिए। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा ऑनलाइन मीटिंग के लिए उपयोगी नहीं है? ऑनलाइन मीटिंग के लिए क्या उपयोगी नहीं है? प्रतिभागी संपर्क। जो 17 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा कि प्रतिभागियों द्वारा संपर्क में प्रदर्शित करना चाहिए। तो 17 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जूम मीटिंग में प्रतिभागियों की सूची खोजने के लिए स्क्रीन पर खाली स्थान पर मतलब उसे जूम मीटिंग में जितने भी लोगों ने जो हम ज्वाइन किया है तो उसका नाम कैसे देखेंगे? टॉप पर दिखाया जाएगा, बॉटम पर दिखाया जाएगा, लेफ्ट पर दिखाया जाएगा, राइट पर दिखाया जाएगा। तो जूम मीटिंग में जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया उसे बॉटम में दिखाया जाएगा। तो 18 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ बॉटम में सबका नाम दिखता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। 19वां क्वेश्चन है। कोविड के बाद हमने आभासी दुनिया को अपना लिया। इंटरनेट का माध्यम ऑनलाइन होने वाली मीटिंग को क्या कहते हैं? ऑनलाइन होने वाली मीटिंग को क्या कहते हैं? कोविड के बाद ऑनलाइन मीटिंग कहते हैं, फिजिकल भौतिक मीटिंग कहते हैं, ऑफलाइन मीटिंग कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो कोविड के बाद जितनी मीटिंग होती है वो लगभग सभी ऑनलाइन मीटिंग होती है। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑनलाइन मीटिंग कहा जाता है। तो 19 में करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है। मीना पहली बार गूगल मीट का उपयोग कर रही है। मीना नाम की एक लड़की है जो पहली बार गूगल मीट का उपयोग कर रही है। वह अपने खाली स्थान के माध्यम से लॉगिन करे। किसके माध्यम से वो मीटिंग में लॉगिन कर सकती है? अमेजोन अकाउंट से करेगी, बैंक अकाउंट से लॉगिन करेगी, जीमेल अकाउंट से करेगी, या जूहो ऐप से करेगी। उसे जूम अकाउंट पर पहली बार लॉगिन करना है तो उसे जीमेल अकाउंट से उसे लॉगिन करना होगा। तो 20 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट मुफ्त में भाषा सिखाती है? कौन सी भाषा लर्निंग इंग्लिश स्किल्स सिखाती है? तो लिंकेड होता है, डुलिंगो है, या कोड एकेडमी है, या ऑल ऑफ दी सभी हैं। तो जो हमारे मुफ्त में जो भाषा सिखाती है वो हमारी डुलिंगो है। तो 20 में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट सीखने और करियर विकास में सहायक होती है? सीखने और करियर विकास में सहायक होती है उसे कोड एकेडमी कहते हैं, खान एकेडमी कहते हैं, कोर्स कहते हैं, ऑल ऑफ दी सभी है। तो जो 22 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी सभी इसमें करेक्ट आंसर जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन है। सेम मुफ्त में कंप्यूटर कोडिंग कौशल सीखना चाहता है। सेम नामक व्यक्ति जो मुफ्त में कंप्यूटर कोडिंग सीखना चाहता है और उसके दोस्त ने उसके लिए किसकी वेबसाइट का सिफारिश की होगी? किसकी की होगी? डुलिंगो की, खान एकेडमी की, NPCL की, या कोड एकेडमी की। तो उसे कोडिंग सीखनी है तो कोड एकेडमी को कहा होगा। तो करेक्ट आंसर होगा 23 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 24वां क्वेश्चन। खान एकेडमी किसके लिए सबसे अनुशासित वेबसाइट है? किसके लिए उपयोगी है? अर्थशास्त्र, भौतिक, बीजगणित आदि जैसे स्कूलों की विषय को मुफ्त में ऑनलाइन शिक्षा देती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 24 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है। इंटरनेट खालिस्तान होने के लिए सबसे अच्छी जगह है। इंटरनेट पर खालिस्तान सबसे अच्छी जगह क्या है? जीवन भर सीखने के लिए सबसे अच्छी जगह है, स्वयं सीखने के लिए सबसे अच्छी जगह है, निरंतर सीखने के लिए इंटरनेट सबसे अच्छी जगह है, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 में इंटरनेट सभी के लिए उपयोगी है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 26वां क्वेश्चन। वित्तीय साक्षरता का अर्थ है यह समझना कि धन किस प्रकार उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या कहते हैं? सेव बचाया जाता है, खर्च किया जाता है, निवेश किया जाता है, या सेव, सेंड और इन्वेस्ट यानी बचत, खर्च और निवेश तीनों किया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 26 में। 27वां है। महंगी चीज़ें जो हमारे जीवन में जीवित रहने के लिए आवश्यक है नहीं है
क्या नहीं आवश्यक है? ज़रूरत की चीज़ें आवश्यक नहीं है, धन आवश्यक नहीं है, लग्जरी चीज़ें आवश्यक नहीं है, सेविंग आवश्यक नहीं है। तो जो 27 में है वो लग्जरी चीज़ें हमारे जीवन में जीने के लिए आवश्यक नहीं है। तो 27 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 28वां क्वेश्चन, जीवित रहने के लिए आवश्यक चीज़ें क्या हैं? बच्चा चाहत, जो हमें चाहिए वो चाहत जरूरी है, नीड जरूरी है, सेविंग जरूरी है, एक्सपेंसेस खर्च जरूरी नहीं। तो क्या जरूरी है? तो 28 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नीड, जो जरूरत की चीज़ें हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक है। तो 28 में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 29वां क्वेश्चन, सुनीता हर महीने 10,000 रुपये कमाती हैं। मासिक बजट राशि निर्धारित करने के बाद वह हर महीने 2,000 रुपये बचाने में सक्षम हो जाती है। इस पैसे के खालिस्तान के मामले में कहाँ उपयोग कर सकती हैं? आपातकाल स्थिति में अगर वो 2,000 रुपये बचेगी तो आपातकाल स्थिति में काम आ जाएंगे। दल यानी पार्टी करेगी तब उसमें काम आ जाएंगे 2,000 रुपये, या बिल पे करने में उसके 2,000 काम आएंगे, या ट्रैवल में यात्रा करने में। तो जो उसे इमरजेंसी में अगर वो 2,000 बचेगी तो 2 इमरजेंसी में उसके काम आ जाएंगे। तो 29 में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 30वां क्वेश्चन, गोपी अपनी तनख्वाह फिल्मों, किराए का सामान, घर का किराया और कपड़ों पर खर्च करती हैं। वह अपने खर्चों में कहाँ पैसा बचा सकती हैं? कपड़ों में बचा सकती है, मकान का किराया देने से बचा सकती है, फिल्में देखने से बचा सकती है, किराने का सामान लेने से बचा सकती है। तो वो फिल्में देखने से बचा सकती है गोपी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30 में। 31वां क्वेश्चन है, सभी वित्तीय गतिविधियां खालिस्तान के माध्यम से की जा सकती है। किसके माध्यम से गतिविधियां होती है? बैंक के माध्यम से होती है, स्कूल के माध्यम से होती है, कॉलेज के माध्यम से होती है, वर्क प्लेस के माध्यम से होती है। तो सभी वित्तीय गतिविधियां पैसे से होती है, वो बैंक के माध्यम से होती है। तो 31 में कट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 32वां क्वेश्चन, धन को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त कौन सी संस्था है? धन को सुरक्षित, हॉस्पिटल है, बैंक है, पंचायत है, या विधानसभा है, असेंबली है? तो कट आंसर है, धन को सुरक्षित रखने के लिए हम बैंक में रखते हैं। तो कट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 32 में। नेक्स्ट है 33वां क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति एक निश्चित अवधि में एक निश्चित राशि जमा करता है तो वह क्या कहलाता है? आवर्ती खाता, या सेविंग बचत खाता, या करंट चालू खाता, या फिक्स डिपॉजिट? अगर वो किसी निश्चित बचा रहा है तो उसे सेविंग अकाउंट करते हैं। तो 33 में कट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 34वां क्वेश्चन, आर्या एक नई कंपनी ज्वाइन की। आर्या नाम की एक लड़की जिसने नई कंपनी ज्वाइन की है, वे चाहती है कि खालिस्तान खोले ताकि वे उसका वेतन क्रेडिट कर सके। उसने कंपनी ज्वाइन किया तो उसे समयावधि यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोलना होगा, या आवर्ती रिकॉर्डिंग डिपार्टमेंट में सैलरी अकाउंट में खाता खोलेगी, या चालू करंट अकाउंट में। तो उसे अगर उसने नई कंपनी में ज्वाइन किया तो उसे सैलरी अकाउंट ज्वाइन करना होगा। तो कट आंसर ऑप्शन नंबर सी 34 में। नेक्स्ट है 35वां क्वेश्चन, अविनाश को पिछले महीने अपने लेन देन के बारे में जानना है। अविनाश ने पिछले महीने अपना जो लेन देन किया उसके बारे में जानना है, तो उसे क्या क्या करना होगा? पासबुक देखनी होगी, अपनी बैंक पासबुक देखनी होगी, क्रेडिट कार्ड देखना होगा, या डेबिट कार्ड देखना होगा, या चेक बुक देखनी होगी। तो उसे अपना पिछला लेन देन देखना है तो उसे पासबुक देखनी होगी, अपने बैंक पासबुक। तो 35 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 36वां क्वेश्चन, ऑनलाइन बैंकिंग को खालिस्तान क्या कहा जाता है? ऑनलाइन बैंकिंग को होम बैंकिंग कहा जाता है, ऑफलाइन बैंकिंग कहा जाता है, नेट बैंकिंग कहा जाता है, स्व बैंकिंग कहा जाता है। ऑनलाइन बैंकिंग को हम नेट बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। तो 36 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है 37वां क्वेश्चन, ऑनलाइन बैंकिंग से आप क्या समझते हैं? ऑनलाइन बैंकिंग से किसी को भी पैसे देना, बैंक खाते से बैंक खाता खोलना, या सभी लेन देन का विवरण प्राप्त करना, इन सभी। तो ऑनलाइन बैंक से हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 38वां क्वेश्चन, दिशा अपना लोन चुकाना चाहती है। दिशा एक लड़की जो अपना लोन चुकाना चाहती है, बैंक जाए बिना यह कैसे कर सकती है? दिशा नाम की लड़की जो अपना लोन देना चाहती है, चुकाना चाहती है, तो बैंक जाए बिना क्या कर सकती है? ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकती है, बैंक के खाता खोलेगी, या खाता बंद कर देगी, या एटीएम से देगी। तो अगर वो बिना बैंक जाए ऑनलाइन अगर ट्रांसफर कर देगी तो उसका पैसा हो जाएगा जमा। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 39वां क्वेश्चन, इंदू ने वेबसाइट में अपना रेलवे टिकट बुक किया। उन नाम के लड़के जिसने अपना वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट बुक किया, ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान किया। यह किस प्रकार का लेन देन है? कैश लेन देन है, डिजिटल ट्रांजेक्शन है, क्विक पेमेंट है, या कैश पेमेंट है, या डेबिट कार्ड है? तो इसमें कट आंसर है 39 में वगैरह डिजिटल पेमेंट है। तो इसे कट आंसर ऑप्शन नंबर बी 39 में। नेक्स्ट है 40वां, निम्नलिखित में से डिजिटल लेन देन का कौन सा तरीका है? डिजिटल लेन देन का डिजिटल वॉलेट है, यूपीआई है, क्रेडिट कार्ड है, या ऑल ऑफ दिस डिजिटल लेन देन का? तो 40 में कट आंसर ऑल ऑफ दिस। 40 में कट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आज के टॉप 40 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और निमिक की पीडीएफ के अकॉर्डिंग है। तो ये परीक्षा में आने के चांस रहेंगे। इन 40 क्वेश्चन में आपने कितने सही किए ये भी नीचे कमेंट बॉक्स करके बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और तो इस वीडियो में इतने हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।